श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 67वां सर्ग। सप्तषष्टितमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण जी की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगा कर रोना। पूर्वजो अप्युक्त मात्रस्तु लक्ष्मणेन सुवासितुम सारग्राही महासारम प्रतिजग्राहे राघवन। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं और इस अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। शाव्यग्रह महाबाहु प्रावृद्धं रोषमात्मनाम् अष्टभ्य धनुश्चिन्नं रामो लक्ष्मणं ब्रुवीत्। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतार कर लक्ष्मण से कहा, किम करश्चाओ हे वत्स को वागच्छाओ लक्ष्मण केनोपायन पश्यावः सीता में विचिंतया। वत्स अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं लक्ष्मण, किस टाइप उपाय से हमें सीता जी का पता चले, सीता जी का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तम तथा परितापार्तम लक्ष्मणो वाक्यम ब्रवीत् इदमेव जनस्थानम त्वामन्वेषि तुमर्हसि। तब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जनस्थान में ही सीता जी की खोज करनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राक्षसेर्यो बहुभिः कीर्णं नानादुर्लतायुतं सन्ति गिरिदुर्गाणि निर्धरां कंदराणि च। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। गुहाश्च विविधा घोरा नाना कुला आवासां किन्नराणां चां गंधर्व भवनानि च। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृगगणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वतों पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। तानि युक्तो महासादम समन्वेषितुमर्हसि तद्विधा बुद्धि संपन्ना महात्मानो नरसुभाम्।
आपत्सूनां प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाञ्चलाम्। मेरे साथ चलकर आप न सभी स्थानों में एकाग्रचित्त हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विस्तृत नहीं होते हैं। इत्युक्तस्तद्वनं सर्वं विचार लक्ष्मणां क्रुद्धो रामा सरम घोरम संदाय धनुषी चुरम। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। तथा पर्वत कूटाभम महाभागम दुजे तुमं ददर्श पतितं भूमौ शतञ्जातं जटायुषं तं दृष्ट्वा गिरिशृंगाभं रामो लक्ष्मणं ब्रुवीत्। थोड़े ही दूर आगे जाने पर पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशया गदरूमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम्। लक्ष्मण, यह गृध के रूप में अवश्य कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निस्संदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। भक्षित्वा विशालाक्षी मास्ते सीताम यथा सुखम एनम विद्यसे दीप्ताग्रे सरे घोरे जिंगे एनम विद्यसे दीप्ताग्रे सरेर घोरेर जिंग हम गए। विशाल लोचना सीता जी को खाकर यह यहाँ सुख पूर्वक बैठा हुआ। मैं प्रज्वलित अग्नि भाग वाली तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। इत्युक्त्वा वै पतन् दृष्टुं संधाय धनुषी क्षुरम् क्रुद्धो रामान् समुद्रान्तां चालयन्यो मेदिनी। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए भगवान श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाई समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। तम दीन दीनया वाचा साफेनम रुदिरम वमन आभ्यवासन पक्षी सा रामम दशरथात्मजम्। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम जी से बोले, यमोषधीमि वायुस्मन्वेषति महाबले सा देवी मम चा प्राणा रावणेनो भयं मृतुम्। आश्रमन इस महान वन में तुम जिसे भी औषधि के
सामान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता जी को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया है। तो या विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघौ यमाणा मया दृष्ट्वा रावणेन बलीयसा। हे रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता जी को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता जी पर पड़ी। सीतामभ्यो पन्नो रावणश्चरणो प्रभो विध्वंसितरथच्छत्रा प्रदितो धरणीतले। हे प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता जी की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एतदश्च धनुर्भग्न में ते चास शरास्तथा अयमस्तिरणे राम भग्नः संग्रामिको रथा। हे भगवान श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण, और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया। अयम तु सारथिस्तस्य मत्मन पक्षी निहितो भुवि परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणं सीतामादाय वेदेहि मुत्पाद विहाय रक्षसा निहितं पूर्वं मां नाहस्तुं त्वमर्हसि। यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूं। अब तुम मुझे न मारो। रामस्तस्य तु विज्ञाय सीता सक्तां प्रियां कथां गदराजं परिस्वज्यं परित्यज्य महान् वनः निपातावशो भूमौ सर्वूरो साय लक्ष्मणां द्विगुणीकृततापार्तो रामो धीरतरोऽपि सनो। सीता जी से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गजराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथी रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। एक में कायने कृच्छेन स्वसंतम मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो रामं सौमित्रमिदं ब्रवीत्। असहाय हो एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, राज्यं भ्रष्टं बने वासा सीता नष्टामृतो दिया।
ईदृशी श्रियं ममा लक्ष्मी दहेदपि पाप। लक्ष्मण मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिता की मृत्यु हुई और सीता जी का अपहरण हुआ। अरे मेरे परम सहायक पक्षी राज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। संपूर्णमपि चेदन्य प्रत्नेयं महोदिनं सोऽपि नूनं ममालक्ष्म्यां विश्वसे सरितां पति। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से यह सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। तो चाय तो कॉफी बना दे, कॉफी मिली नास्त्य भाग्यतरो लोके मत्तो अस्मिन् साचराचरे येनेयं महति प्राप्ता मया यशनुभांगुरम्। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। अयम पत्रो में गृधराजो महाबला शेते विनिहतो भूमो मा भाग्य विपर्यान्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ये महाबली गृधराज जटायु मेरे पिता के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इत्यो मुक्ता बसो राघवास लक्ष्मण जटायु सम स्पर्श पितृस्नेहम निदर्शन। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। निकृत पक्षारुदिरासिक्तम् तम गृधराजं परिग्रह राघवं मैथिली प्राणस्तमां गतेति विमोच्य वाचं निपात भूमौ। पंखाड़ कट जाने के कारण गृधराज जटायु लहू लुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात मेरी प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बार मुंह से निकाल कर भी पृथ्वी पर गिर पड़े। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडी सप्तषष्टितमः सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के आरण्य कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम